और फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों की, उन तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूं जो हमें सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं, हमारे लाइव सेशंस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और उसके ज़रिए चैनल को भी लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबको पता है कि हम बिहार सत्याग्रह आश्रम से लाइव सेशंस दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार सत्याग्रह आश्रम जो है वो स्थापित किया गया है, जहाँ पर ये कहा गया है कि तमाम बिहार से लोग अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए इस छत्र छाया में या फिर इस कैंप के अंदर, इस आश्रम में आ सकते हैं। सत्याग्रह की इस धरती से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। सो तमाम लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जो प्रबुद्ध समाज है वो जुड़ रहा है, बुद्धिजीवी हैं समाज के जो लोग वो जुड़ रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। न सिर्फ बातें रख रहे हैं बल्कि जो बिहार की समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, उनके ऊपर जो कहें हम एक तरीके से बहुत ही गंभीर डिस्कशंस हो रहे हैं। प्रशांत किशोर जी खुद भी कर रहे हैं और तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं वो भी अपने अपने आइडियाज़ लेकर के आते हैं। बिहार को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसकी जो पहल है, इसकी जो कोशिश है, वो हर एक इंसान अपने अपने तरीके से कर रहा है। चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो समाज का कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग का शख्स हो। ऐसे ही एक शख्स इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। वो कौन है, बिहार सत्याग्रह आश्रम में क्यों आए हैं, जन सुराज से उनकी क्या उम्मीदें हैं, प्रशांत किशोर से उनकी क्या उम्मीदें हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मेरा परिचय हुआ एडवोकेट देवेंद्र यदुवंशी और मैं आरा सिविल कोर्ट में वकालत करता हूं और शुरू से मैं सामाजिक एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करता हूं और मैं जन स्वराज का जिला का संरक्षक के पद पर हूं, जन स्वराज के संरक्षक के पद पर हूं। हमारे समाज में उस समुदाय के लिए क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ ये प्लान बना करके लेके आए हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो अपना प्लान यहाँ पर लेकर के आते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। जी सर, क्या क्या सोचा है आपने, क्या करने वाले? हमने ऐसा ये अभियान इसलिए शुरू किया है कि बिहार एक जातियों से जकड़ा हुआ प्रदेश है और यहाँ कहा जाता है कि कोई सुधार होने वाला नहीं है। आप कितना भी कुछ कर लो लेकिन अंत में लोग अपने भ्रष्ट जातीय नेता को ही समर्थन देते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो। और हमारा इतना दृष्टिकोण जो है ये गलत दिशा में चला गया है कि हम अपने समाज के खूंखार व्यक्तियों को, अपराधी व्यक्तियों को महिमामंडित करते हैं। आप देखते हैं कि चुनाव में वैसे लोग विधायक चुनकर बिहार में और लोकसभा में चले जाते हैं और ये समाज के लिए ही नहीं, मानव हित के लिए बड़ा ही, ये क्या कहा जाए, ये अब इसका शब्द नहीं है मेरे पास। और ऐसा लगता है कि लोग ये मान बैठे हैं कि अब इस बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। वैसी अंधेरी रात में ये महामानव प्रशांत किशोर जी, ये जो हम लोगों ने इन्हें यदुकुल शिरोमणि से सम्मानित किया है और इसका एक बृहद फंक्शन हम लोग करेंगे ऑल इंडिया से स्तर पर इनवाइट करके यहाँ आश्रम में, बिहार सत्याग्रह आश्रम में या अन्य बड़े मैदान में हम करेंगे। तो ये मेरा ये है कि प्रशांत किशोर जी को किसी राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि ये पांडे, माने उन्हें जाति से संबोधित करके उन्हें समाज से आइसोलेट करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि हमारी जो गांधीवादी यादव समाज है, वो जो आप इतिहास पढ़ेंगी गीता में वंशावली यादवों का, तो उसमें कहा जाता है कि ब्राह्मण माँ के कोख से यादवों का जन्म हुआ है। और इसमें एक हमने यादव वंशावली दिया है, यादव राजा ययाति और ब्राह्मण कन्या देवयानी, जो ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ आचार्य शुक्राचार्य की पुत्री थी, उनका विवाह हुआ और उससे पुत्र यदु का जन्म हुआ, जिससे यादव वंश प्रारंभ हुआ और कालांतर में कृष्ण अवतार हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने, ये यादव समाज ने प्रशांत किशोर जी को इस वंशावली के आधार पर यदुकुल शिरोमणि सम्मानित किया है। इनको यदुकुल शिरोमणि इन्हें घोषित किया है और इस सम्मान के बाद हम लोग एक थी प्रशांत किशोर इनका एक हम लोग ये बाल शिक्षा जागरूकता अभियान चलाएंगे पूरे बिहार में
बच्चों के बीच, वो जाति समाज और धर्म से अलग हर जाति के लोगों के बीच हम जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। हम सब बच्चों के बीच प्रशांत किशोर जी के ये शिक्षा अभियान को हम हर लोगों के बीच ले जाएंगे। यही हमारा संकल्प है और यही जन सुराज को मजबूत करने के लिए हम यहाँ आश्रम में आए हुए हैं। और आशा है कि आप अपने इस मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार को एक नए बिहार बनाने का आप हमारे संकल्प को मजबूत करने की प्रयास करेंगी। और आपको हम धन्यवाद देते हैं अपने यादव समाज प्रशांत किशोर जी से और जन स्वराज से जुड़ने का आपका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो समाज जो हमारा बिहार है, और बिहार ही नहीं पूरा भारत एक अजीब अंधेरे युग में चला जा रहा है, उसको रोकने के लिए प्रशांत जी ने ये एक अभियान जो जिया है कि कब तक जातियों के बंधन में तुम फंसे रहोगे। आज आप देख रही हैं कि हम लोग के बड़े से बड़े लेखक साहित्यकार मानव जातियों को तोड़कर उन्होंने शादी विवाह किया। और आज हमारी भारत सरकार या ये पार्लियामेंट उस जाति व्यवस्था को इतना जकड़न बनाने के लिए एक बिल अभी आया है कि आप दूसरे जाति में शादी नहीं कर सकते हैं। ये तो मानवता का हत्या है। मानव इंसान हम मानते हैं, भारत का ये प्राचीन ये रहा है। आज हम आज भारत में, पाकिस्तान में बहुत से लोग, पाकिस्तान के लोग हिंदू मुस्लिम सब आपस में प्रेम से शादी करते हैं, और उस शादी को, इस मानवता की हत्या हम नहीं कर सकते हैं। ये कानून अगर है तो ये सबसे बड़ा मैं इसे अपराध मानता हूँ, चाहे वो कोई पार्टी का करे। इस तरह का नहीं होना चाहिए, जिसको प्रशांत किशोर जी ये तोड़ने का साहस किया है। इन्होंने जाति बंधन से समाज के विकास के लिए ये इन्होंने कहा है कि अगर तुम अपनी जात पर ही वोट देना चाहते हो तो अपने बच्चे को देख कर दो। जात वाला अगर नेता अगर हमारा है, मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरी उम्र एक अच्छी खासी, मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, मैं अनुभव करता हूँ कि हमारे जात का नेता चाहता है कि अपने समाज को अनपढ़, गंवार और दरिद्र बना कर रखें, ताकि वो आंख मूंद कर हमें वोट देता रहे, और मैं अपने वंशवाद को, परिवार को मुख्यमंत्री और जो भी बनाना हो बनाते रहें, और बाकी समाज को ईंधन के रूप में अपने को चमकाने के लिए या सत्ता पाने के लिए ऐसा करता है। और जिसका विरोध आज किसी के पास नहीं है, किसी दल के पास नहीं है भारत में, चाहे बिहार हो चाहे कहीं। ये हिम्मत प्रशांत किशोर जी ने दिखाया है, जिसका हम सलाम करते हैं यादव समाज की ओर से, इस्तकबाल करते हैं कि इनके इस कदम को हम एक एक अपने खून का कतरा इनके साथ लगाएंगे। तेजस्वी यादव को बिहार के भविष्य के तौर पर अगर आप देखें तो आप उन्हें कितना सक्षम मानते हैं? अभी एज ए यादव पर्सनली मैं यदुकुल का हूँ और कृष्ण के वंशज का मैं अपने को मानता हूँ। कृष्ण किसी ये खास व्यक्ति के नहीं थे, वो तो प्रेम के सागर थे, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं। इसे आप जो समझिए, आप तेजस्वी यादव की बात करके हमें छोटा मत कीजिए। तेजस्वी यादव की समीक्षा हम क्या करेंगे? तेजस्वी यादव तो बच्चा है, मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई। तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे घर पे ही दो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। और जो तमाम बार उनकी शिक्षा के ऊपर सवाल उठाए गए हैं कि 9वीं फेल है, 9वीं पास नहीं है, इस चीज़ को लेकर के उन्होंने जवाब दिया कि हमारे तो घर में ही दो मुख्यमंत्री हैं। तो आपको क्या लगता है कि लालू यादव जी समाज के साथ जी ये सरासर ये कहना माने मजाक है, समाज के नागरिकों को गाली देना है कि मेरे घर में ये है वो है, सारा हम लोग मुख्यमंत्री हैं। ये ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लोकतंत्र में ऐसा नहीं कहना चाहिए। और अगर आप रामकृष्ण बनना चाहते हो तो त्याग करना पड़ेगा। वो हेलीकॉप्टर में आप वो मछली दिखाते हो वैसे, वो तो ये तो मजाक है, क्रूर मजाक है गरीब जनता के सामने। ये मेरा मानना है। अगर हम बिहार की पूरी जनता को छोड़ भी दें तो लालू यादव की अगर शासनकाल को देखें तो क्या सिर्फ उन्होंने अपने समाज के लिए भी कम से कम पूरी आवाज़ उठाई है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि अपने समाज के लिए उन्होंने क्या किया। कुछ नहीं किया। मैं बताऊं व्यक्तिगत, मेरे पिताजी, मैं जिस जाति से यादव जाति से आता हूं, 1947 में हाई कोर्ट में वकालत में ज्वाइन किया था। उस समय लालू यादव नहीं थे।
मेरे फादर इन लॉ जो लेट खलीफा सिंह उनका नाम हुआ, वो इंग्लैंड से माइनिंग किए थे सन 62 में। तो ये लालू यादव की देन है क्या? बढ़ने वाला गरीब। और वैसे तो मेरा मानना है कि जिसको ऊंचाई पर जाना है उसके लिए ना पैसा ना रुपया ना कुछ आवश्यकता नहीं है। आप जितने महान लोगों को देखिएगा वो गरीबी से अंतिम सीमा से उठकर ऊंचाई पर गए हैं और उन्होंने देश को समाज को कुछ दिया है। हम जैसे लोग कुछ देते नहीं हैं, समाज से कुछ लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं। ये मेरा मानना है। और आप बार बार लालू यादव जी एक मानव हैं, लेकिन उनको मुझसे अगर आप कोई समीक्षा जानना चाहती हैं तो उन्हें मैं 0 नंबर देता हूँ, माइनस। उन्होंने समाज को, अब एक बार उन्होंने लाठी रैली किया था, लाठी रैली, वो कहते थे कि कलम वाले की आवश्यकता नहीं है। जी, आरा में एक बार गए थे, लाठी रैली जब हो रहा था तो मैं वहाँ था खड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई कलम वाला लोग को नहीं जरूरत, वकील के ड्रेस में मैं था, तो बोले कि यही काला कोट वाला का जरूरत नहीं है। और आज देखिए काले कोट से ही उनका सब कुछ हो रहा है, बिना काला कोट का कुछ हो नहीं रहा। तो अब ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति के बारे में मुझे तो यहाँ पर जन सुराज में फिलहाल अगर आप देखें तो प्रबुद्ध लोगों की हम कहें कि बहुत अच्छी खासी संख्या है, बहुत तमाम संख्या है। पूर्व आईपीएस हो या फिर लाइक आईएएस हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर्स हो, जर्नलिस्ट हैं, तमाम प्रबुद्ध लोग जो समाज के जितने भी हो सकते हैं वो यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पर बिहार की बेहतरी के लिए कुछ न कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो बिहार की 13 करोड़ की जनता है उसको ये बात कितनी समझ में आएगी? अगर आपको कहा जाए कि आप बिहार की जनता को बता पाए तो आप किस तरीके से बताएंगे? निश्चित रूप से मैंने जो ये प्रोजेक्ट लिया है बच्चों के बीच में, तो ये यादव समाज के बैनर के तहत मैं जाऊंगा और इसके प्रणेता प्रशांत किशोर जी होंगे। तो इस बात को मैं जब लोगों के बीच रखूंगा तो लोगों को लगेगा कि प्रशांत किशोर जी किसी खास वर्ग के नहीं हैं, वो समाज के हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। तो वैसे जब हम जाएंगे तो प्रबुद्ध तो आप हैं, लेकिन थोड़ा मिट्टी में जाना पड़ेगा। और मिट्टी में आप जब जाएंगे तो आपके ड्रेस भी वैसे ही होने चाहिए जो गरीब अपना समझ सके। तो ये मेरा मानना है और मैं इसको बिहार भर में ले जाऊंगा बच्चों के बीच में। और ये मैं कहूँगा कि ये हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, जिनकी प्रेरणा से हम आपके बीच आए हैं। और आप अपने समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देंगे कि विकास की ओर आओ और ये जाति के बंधन में जकड़न में जो बंधे हुए हो इससे हटो। और हटने के लिए जैसे मेरे जैसा लोग जब जाएगा तो निश्चित रूप से जन स्वराज को एक बल मिलेगा। और अभी तक ये माना जाता है कि यादव तो बंधुआ मजदूर हैं राजद के, या खास करके यूँ कहिए राजद में अगर आज कोई अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता हो जाए तो शायद यादव तो थोड़ा ढीला पड़ जाएंगे। वो लालू यादव को अपना यादव मान के, जो इनकी गलतफहमी है या शिक्षा की कमी है या नासमझी है, तो इसलिए उनका एक पकड़ बना हुआ है। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के हर समुदाय का नेतृत्व कर पाएंगे? निश्चित जाएंगे और उनकी बातों को थोड़ा सा, वो जो कहा जाता है कि टिट फॉर टैट, तो अब जैसे मैं अपने ये अभियान को ले चल रहा हूँ, यादव अभियान, तो लोगों के बीच एक मैसेज जाएगा कि अरे यादव भी, शुरू में तो कुछ मजाक उड़ेगा कि पता है इसको लगता है कि कुछ पैसा मिला है या क्या मिला है, ये प्रशांत किशोर जी का बातों को समाज में रख रहा है, लेकिन कालांतर में यह भ्रम टूट जाएगा। एक मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे तमाम शख्स जुड़े हैं जिनसे हम आपकी बातें लगातार जारी रखेंगे। लाइव सेशन के जरिए हम उनसे आपकी बातचीत करवाते रहेंगे। फिलहाल इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, अगले लाइव सेशन में किसी खास मेहमान के साथ। और आप सब लोग भी जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपके पास भी कोई प्लान है या कुछ है तो प्लीज़ आप भी यहाँ पर बिहार सत्याग्रह आश्रम में आ